जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों, आज बिहार पुलिस की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए बायोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। क्योंकि इसमें 2010 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पूछे गए हैं प्रत्येक साल में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि प्रत्येक बार 15 साल से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए बिना देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को आप लोग स्किप करके ना देखें, शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम। चलिए दोस्तों, इस बिहार पुलिस का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो किसकी गिरावट के कारण होती है एड्स रोग? ऑप्शन सी टी लसिकानो गिरावट के कारण होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली, कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो वह कौन सा लक्षण है जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो कि कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली का निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आर्तव चक्र के माध्यम में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो ये देखिए, बिहार पुलिस 2021 में पूछा गया जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो किस उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि वसांगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ये भी पूछा गया है 2021 में। तो वसांगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन सी अस्टन एवं बावरी ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि तने में केबियम छलने की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं डैश है। तो कौन सी कोशिकाएं है पिच की ओर जाने वाली? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, द्वितीयक जाइलम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? ऑप्शन डी रूब, RUBP रूब। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख रहे हैं कि सरकवी रोग किस विटामिन के कारण होती है? तो किस कारण होती है सरकवी रोग? किस विटामिन कारण? ऑप्शन बी विटामिन सी के कारण होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस जीवाणु की क्रिया से दूध से दही में जम जाता है? तो किस क्रिया से दूध जो दही में जम जाता है, किस क्रिया से? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण से जो दूध होते हैं वो दही में जम जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथक मेढक के रक्त में परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो मेढक के रक्त में परिसंचरण के लिए कौन सा तंत्र सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हृदय में तीन कोष और 2 अलिंद तथा एक नीलय होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टो गैस अपुष्पी है? तो क्रिप्टो गैस में अपुष्पी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो संवहनी क्रिप्टो गैस में होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो इनमें से कौन सा है जो आनुवांशिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन सी मेंडल जाने जाते हैं आनुवांशिकी के जनक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित कौन सा रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी एडिशन का रोग, जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं, गुणसूत्र बिंदु में अनुपस्थित होता है, वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए एसी ट्रिंग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो शरीर में जो पानी की कमी का होने वाली स्थिति क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी निर्जीकरण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन
कि लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है, तो लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है वो कौन सा है, तो ऑप्शन डी विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग होता है किसका कारण से, तो ऑप्शन सी लाइकोपिन के कारण से होती है टमाटर लाल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी सुबेरिन, सुबेरिन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो कौन सा रोग जो मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इबलो हेमरेजिक बुखार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो मच्छर काटने से नहीं होता है इबलो हेमरेजिक बुखार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो कौन सा भाग है जो उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर 1 मिनट उस साइड है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितने अवस्थियाँ होती है, जो मनुष्य में जो है कुल कितना हड्डियाँ होती है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी 206, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि केंद्रक के अभिरंजक में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है, जो केंद्रक अभिरंजक में किस अभिरंजक का रंजन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी पाइरोनिन वाई, पाइरोनिन वाई, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि पनार व स्तंभ का उदाहरण है, तो पनार व स्तंभ का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन ए नागफनी, जो पनार व स्तंभ का उदाहरण होता है नागफनी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है अगली का जीन अभियांत्रिक में जीन का क्या किया जाता है, जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है, तो इसका डी मैनिपुलेशन किया जाता है जीन अभियांत्रिक को, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि डैश कोशिका में डीएनए होता है, तो डैश कोशिका में डीएनए होता है, तो कौन सा कोशिका में होता है डीएनए, ऑप्शन सी केंद्रक में होते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि जीव कृमि एक्वार से किसका साधारण भाषा में नाम है, क्या जीव कृमि किसका साधारण भाषा में नाम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोलो नोगलोसस, बोलो नोगलोसस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन तो अगली क्वेश्चन है कि चिरोप्टेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है, तो चिरोप्टेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी चमगादड़ के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था, तो प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि प्रत्येक विक्रक में कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होते हैं, तो प्रत्येक विक्रम में कौन से अनेक निस्पंदन एकत्र होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वृक्क कानो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस कोशिकांग को कोशिकीय की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कही जाती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कुछ न्यूक्लिक अम्ल जो एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वो कौन सा अम्ल है जो एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राइबोजाइम्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगली क्वेश्चन है कि एक मानव युग्मज डैश होता है, तो एक मानव युग्मनज डैश होता है, तो कौन सा होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्विगुणित होता है एक मानव युग्मज, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि कार्पोरा एक्वाड्रीजेमिना किसमें होता है, तो कार्पोरा एक्वाड्रीजेमिना किसमें होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मस्तिष्क में होता है। तो ये देखिए बिहार पुलिस बिहार फॉरेस्ट 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन अगली है कि पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कराती है। तो पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कराते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा वाष्पो उत्सर्जन कहलाते हैं, जो जल क्षति कहलाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि ओरल पोलियो वैक्सीन OPV को किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो OPV है, तो इसका किस वैज्ञानिक ने खोज किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अल्बर्ट बुश सेबिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किया था अल्बर्ट बुश सेबिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि सही क्रम को चुने। तो इसमें से कौन सा सही क्रम है उसको चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए कोशिकाएं ऊतक अंग प्रणाली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन ऊतक संवर्धन में डैश को विक्टरों में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। तो कौन सा संवर्धन में है जो विक्टरों में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी विभाज्यों तक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर विभाज्य तक। अगली क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो वो कौन सा जीव है जो समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तो पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी एधा उत्तरदायी होते हैं पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतु में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो ऊर्जा का भंडार कौन माना जाता है कार्बोहाइड्रेट जंतु में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ग्लाइकोजन होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अगली कि ग्रेग जॉन मेंडल ने किस पर कार्य करने का आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए हैं? तो ग्रेग जॉन मेंडल ने किस पर कार्य करके आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किया है? तो किस पर कार्य करके? ऑप्शन ए मटर पर कार्य करके जो आनुवांशिकी का नियम प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि फूलों को संदर्भ के विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो फूलों के संदर्भ के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। जो फूलों का संवहन का क्रिया का नाम है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्लोरिकल्चर। अगली क्वेश्चन कि एड्स रोग एक जनित रोग है। एड्स रोग एक जनित रोग है। देखिए दोस्तों ये बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। तो एड्स एक जनित रोग है तो कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी विषाणु रोग। जो विषाणु रोग है कौन? एड्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नोवल जीन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो एक पीड़ाहारी दवा होती है नोवल जीन। ऑप्शन ए बी इज राइट। अगली निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है इनमें से? तो ऑप्शन सी हिरण। हिरण जो है एक प्राथमिक उपभोक्ता होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कोशिका भित्ति डैश कोशिका अनुपस्थित होते हैं। तो कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है तो किस में अनुपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जंतु में जो कोशिका होती है अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली नीलहरित शैवाल है। तो नीलहरित शैवाल क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सोपोसी जो होते हैं वो नीलहरित शैवाल है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली
का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। तो के होते हैं जो रक्त थक्का जमाने के लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब बी, ऑप्शन बी के होते हैं जो विटामिन दो रक्त जमाने के लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो कोशिकीय के पूर्ण सत्ता की अवधारणा करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेवरलैंड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हेवरलैंड। अगली क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कोशिकीय जीव है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो कौन सा एक कोशिकीय जीव होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जीवाणु। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? जो कौन पूछ रहा है? स्वपोषी घटक नहीं है इसमें से। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, अवघटक जो एक स्वपोषी घटक नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होते हैं? तो पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होते हैं? तो सही आंसर है सी, वर्तिकाग्र। वर्तिका के से पुष्प के केसर उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? वर्मी कंपोस्ट में संलग्न होने वाले मुख्य जीव का नाम क्या है? ऑप्शन बी, केचुआ। केचुआ जो होते हैं वो वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव है, केचुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि जीव प्रवर्धक तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मूलिस ने किया विकसित। अगली कि वसंगत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया गया था वसंगत का क्रोमोसोम सिद्धांत? ऑप्शन बी, सटन एवं बाबरी ने प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एपीकल्चर होते हैं मधुमक्खी पालन का। ऑप्शन डी इज राइट। अगली क्वेश्चन है कि बोमेट संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमेट संपुट किस तंत्र का भाग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्सर्जन का भाग है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? तो बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सिनकोना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध शर्करा कहते हैं? दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए, लैक्टोज कहते हैं दुग्ध शर्करा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है नर प्रजनन तंत्र संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही है नर प्रजनन तंत्र का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोजेस्ट ग्रंथि, एस्टेटेरोन, शुक्राणु। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अंग जो मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडाशय जो मनुष्य प्रजनन से संबंधित नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 60 क्वेश्चन करवाया है जीव विज्ञान बायोलॉजी का, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, इससे आगे वाला पार्ट में हम इससे आगे वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे दूसरा पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।